नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। अपना जो चैप्टर चल रहा था सूक्ष्म मापी यंत्र, उसका आज पार्ट 11 है। ठीक है ना। अपना जो टॉपिक चल रहा था गेज, गेज के अंदर अपने कौन सा गेज पढ़ लिया था? अपने पढ़ लिया था लिमिट गेज। लिमिट गेज चल रहा था अपना, पूरा नहीं हुआ था। ठीक है ना। तो लिमिट गेज को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में जो गेज आते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। लिमिट गेज के अंदर अपने पीछे कौन सा गेज पढ़ लिया था? स्नैप गेज है, उसको कंप्लीट अपने पढ़ लिया था। ठीक है ना। अब उसके बाद में दूसरा गेज आता है कौन सा? प्लग गेज। प्लग गेज कौन सा होता है वो अपने पढ़ेंगे। प्लग गेज, ठीक है ना। प्लग गेज है वो क्या होता है? प्लग गेज होता है, इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग बेलनाकार छिद्र होता है, उस होल को अपने को जांचना है तो किसका उपयोग करेंगे? प्लग गेज का उपयोग करेंगे। ठीक है ना। जैसे ध्यान अपने एग्जाम्पल देखें तो प्लग है, ठीक है ना। प्लग किस में लगाते हैं? होल में लगाते हैं। ठीक है ना। तो प्लग गेज बेलनाकार होल या छिद्र को जांचने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका लिख देंगे उपयोग बेलनाकार होल या छिद्र को जांचना। ठीक है ना। बेलनाकार होल या छिद्र को जांचना, ये काम किसका है? प्लग गेज का। इसके अंदर गो और नो गो सिरा होता है। ठीक है ना। दो सिरे होते हैं, एक तो गो सिरा और एक नो गो सिरा। ठीक है ना। जो गो सिरा होता है वो किस में बना हुआ? आपका लोअर लिमिट में बना हुआ होता है। गो तो लोअर लिमिट में, ठीक है, और नो गो सिरा अपर लिमिट में बना होता है। ठीक है। गो तो लोअर लिमिट में और नो गो अपर लिमिट में बना हुआ होता है। इसकी पहचान कैसे करते हैं कि कौन सा गो है और कौन सा नो गो है? तो अपना जो गो सिरा होता है, इसकी जो लंबाई होती है वो अधिक होती है। ये गो सिरा अपना, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा मोटा दिखाई दे रहा होगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है ना। नो गो की कंपैरिजन में ये थोड़ा सा मोटा होता है। तो अपने लिख सकते हैं जो गो सिरा होता है वो क्या होता है? अधिक लंबा, ठीक है ना। और नो गो सिरा कम लंबा। ठीक है। नो गो सिरा उसकी लंबाई कम होती है और गो सिरे की अधिक होती है। फिर इसकी आकृति, इसकी आकृति है वो किस प्रकार की होती है? तो इसकी जो आकृति रहती है वो देखो यहाँ पे किस प्रकार की अपने को दिखाई दे रही है? अष्टभुजाकार या षटभुजाकार अपने को आकृति इसकी दिखाई देती है। अष्टभुजाकार या फिर षष्ठभुजाकार। ठीक है। ये इसकी आकृति होती है। तो ये है अपना प्लग गेज का इंट्रोडक्शन। ठीक है ना। अब देखेंगे कि प्लग गेज है ये कितने प्रकार के होते हैं। इसके भी टाइप्स होते हैं, इसके भी प्रकार होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है अपना कौन सा? प्लेन डबल एंडेड प्लग गेज। कौन सा? प्लेन डबल एंडेड प्लग गेज। प्लेन यानी सिंपल, डबल एंडेड यानी दो किनारे होंगे इसमें। ठीक है ना। दो
साइड में किनारे होंगे डबल एंडेड, फिर प्लग गेज। तो ये जो डायग्राम है ये किसका है, ये यही डायग्राम है, एंडेड प्लेन डबल एंडेड प्लग गेज, ठीक है ना। इसके अंदर गो सिरा होता है और नो गो सिरा होता है, जो कि इसका गो और नो गो सिरा होता है वो प्लेन होता है, यानी कि प्लेन होल होता है, उसको जांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है भाई। इसमें गो और नो गो सिरे दोनों ओर बने होते हैं, ठीक है। एक किनारे पे तो गो और दूसरी साइड क्या रहता है, नो गो रहता है, यानी दोनों सिरों पर गो और नो गो साइज है वो बना हुआ होता है। ये है अपना प्लेन डबल एंडेड प्लग गेज, ठीक है ना। उसके बाद में आता है दूसरा आता है अपना प्रोग्रेसिव प्लग गेज। 2 नंबर कौन सा है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। इसके अंदर अंतर क्या है, इसके अंदर अपने ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर गो सिरा और नो गो सिरा एक ही साइड होते हैं, एक ही किनारे पर लगे हुए होते हैं। उसमें तो क्या था, एक साइड तो गो और दूसरी साइड नो गो, लेकिन इसमें क्या है, एक ही किनारे पर दोनों रहते हैं, गो और नो गो, ठीक है। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक है, यानी प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए क्या बोल दिया इसको, प्रोग्रेसिव प्लग गेज इसको बोल दिया। इसके गो और नो गो दोनों साइज एक ही सिरे पर बने होते हैं, ठीक है। यूज क्या है इसका, प्लेन होल है उसकी जांच करना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है टेपर प्लग गेज। टेपर प्लग गेज, टेपर प्लग गेज यानी ये जो अपना गेज है ये टेपर में बना हुआ होता है। ये आपको सीधा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से होता है, यानी कि ये किस लिए यूज किया जाता है, टेपर होल है अपना, उसकी जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके पीछे की तरफ एक स्लॉट बना रहता है, ठीक है ना, एक स्लॉट रहता है जिससे ही गो और नो गो सिरे की नो गो सिरे को देखा जाता है, ठीक है ना। उसके आधार पर ही नो और गो सिरे का पता चलता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, उपयोग टेपर होल की जांच करने में, ठीक है। टेपर होल है उसकी जांच करने में इसका उपयोग है वो किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में गेज पर कटे स्लॉट, गेज पर कटे स्लॉट से गो और नो गो का पता चलता है। पीछे की तरह एक स्लॉट कटा रहता है, ठीक है ना,
जिसके द्वारा ही गो और नो गो सिरे का पता चलता है। इसके अंदर अगर अपना जो फिट बैठ जाता है, यानी कि ये जिसके अंदर फिट बैठ जाता है ना, तो वो अपना जॉब सही है, अन्यथा नहीं। उसके बाद में अपना नेक्स्ट आता है थ्रेड प्लग गेज। नेक्स्ट कौन सा आता है? थ्रेड प्लग गेज। थ्रेड यानी इस पे चूड़ी कटी रहती है, तो ये क्या करता है? चूड़ी को जांच करता है, थ्रेड को जांच करता है, ठीक है ना। कहाँ की चूड़ी जांच करेगा? अंदर की चूड़ी है, थ्रेड है, उसको जांच करेगा, ठीक है। आंतरिक थ्रेड को ये जांच करता है। उपयोग आंतरिक थ्रेड को जांच करना, ठीक है। आंतरिक थ्रेड को जांच करना, ठीक है, ये इसका यूज है। यह थ्रेड में पिच या पिच प्रोफाइल यानी पिच की आकृति या पिच डायमीटर आदि को ये माप सकता भाई, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना, ये प्लग गेज हैं, इसके 4 प्रकार है जो कि कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद में अगला आता है 3 नंबर, रिंग गेज। रिंग यानी अंगूठी, यानी कि ये अंगूठी के समान अपने को दिखाई देता है, ठीक है ना। इसका यूज कहाँ करते हैं? इस वो तो क्या था, पलक था, वो किस में यूज कर रहे थे हम? होल के अंदर कर रहे थे, यानी कि अंदर का माप लेने के लिए हम यूज कर रहे थे, ठीक है ना, बेलनाकार होल की जांच करने के लिए। और इसका यूज किसी गोल जॉब या कोई शाफ्ट है उसका बाहर का जो डायमीटर है उसको चेक करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। तो इसका यूज कैसे लिखेंगे? यूज में बाहरी बेलनाकार शाफ्ट या जॉब को चेक करता है, ठीक है ना। बाहरी बेलनाकार शाफ्ट या फिर जॉब को चेक करता है, ठीक है। पहचान किससे करेंगे? पहचान इसमें भी गो सिरा और नो गो सिरा रहता है। लिमिट गेज है भाई, तो लिमिट गेज के अंदर तो लिमिट में रहेंगे, या तो लोअर लिमिट या अपर लिमिट, ठीक है। तो गो सिरा होता है, ये किस में रहता है? ये रहता है अपर लिमिट में, और नो गो सिरा लोअर लिमिट में बना हुआ रहता है, ठीक है। इसकी पहचान किस प्रकार से करेंगे? जो गो सिरा होता है अपना, वो मोटाई में कम होता है, मोटाई में कम, जबकि प्लग गेज के अंदर क्या था? ये मोटाई में ज्यादा था, ठीक है। और नो गो सिरा मोटाई में अधिक होता है, ठीक है। इसके अंदर ये गो वाला है, ये तो मोटाई में अधिक कम रहेगा, सॉरी, और नो गो सिरा मोटाई में अधिक होता है, ठीक है ना। ये इसकी पहचान अपने करेंगे। तो रिंग गेज है, इसके भी प्रकार होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला रिंग गेज आता है प्लेन रिंग गेज, सिंपल रिंग गेज। जो प्लेन रिंग गेज होता है वो क्या होता है? प्लेन होता है, जिसके अंदर ना तो चूड़ी होती है ना वो टेपर में होती है, ठीक है ना। तो इसका यूज कहाँ करते हैं? प्लेन बेलनाकार रोड या फिर जो जॉब है उसको चेक करने के लिए अपना जो प्लेन रिंग गेज है इसका उपयोग किया जाता है। ये जो डायग्राम ये किसका है? प्लेन रिंग गेज। प्लेन रिंग गेज का प्रयोग
प्लेन, बेलनाकार, शाफ्ट या जॉब को चेक करता है। ठीक है, ये रिंग गेज के अंदर पहला अपना रिंग गेज है, कौन सा? प्लेन रिंग गेज। ठीक है, उसके बाद में अपना सेकंड आता है। सेकंड कौन सा आता है भाई? थ्रेड रिंग गेज, यानी जिसके अंदर थ्रेड कटी रहती है, चूड़ियां कटी रहती है। ये जो रिंग गेज होती है इसका उपयोग कहाँ करते हैं अपने? इसका उपयोग थ्रेड यानी चूड़ी की जांच करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे बाहर की चूड़ी को मापेगा तो बाहर की चूड़ी जैसे बोल्ट हो गया, ठीक है ना, टेप हो गया, स्टड हो गया, इनकी चूड़ी है, इनको मापने के लिए थ्रेड रिंग गेज का उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है ना। बाहरी थ्रेड को चेक करने में प्रयोग करते हैं। जैसे बाहरी चूड़ी जैसे बोल्ट हो गया या स्टड हो गया या टेप हो गया। ठीक है, इनकी चूड़ी को चेक करता है भाई। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना 3 नंबर, टेपर रिंग गेज। ये कैसा रिंग गेज है? टेपर रिंग गेज, यानी कि टेपर में बना हुआ होता है। ठीक है ना। टेपर रिंग गेज, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? जो टेपर बेलनाकार रोड होती है उसको चेक करने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है ना। टेपर बेलनाकार रोड या फिर जॉब को चेक करता है। ठीक है ना। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? टेपर रोड है उसको चेक करने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना रिंग गेज, जो कि 3 प्रकार का है। तो अपना जो पहला गेज है कौन सा? लिमिट गेज। लिमिट गेज अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। लिमिट गेज के अंदर पहला था स्नैप गेज, ठीक है, वो पढ़ लिया। उसके बाद में प्लग गेज पढ़ लिया, फिर रिंग गेज पढ़ लिया। ठीक है ना। अब इसके बाद में आता है अगला गेज अपना फिलर गेज। फिलर गेज ऐसे समझो, फिल यानी भरना, यानी कि ये भरेगा, किसको भरेगा समझो। 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट आपस में मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप रहता है। उस गैप को चेक करने के लिए इस गेज का उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है ना। फिलर गेज यानी 2 मिलने वाले पार्टों के बीच गैप को चेक करने के लिए प्रयोग होने वाला गेज कौन सा होता है? फिलर गेज होता है। उपयोग दो मिलने वाले पार्टों के बीच गैप को चेक करना। ठीक है ना। 2 मिलने वाले
पार्टों के बीच गैप को चेक करना। जैसे स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग अपनी जो मोटरसाइकिल है या गाड़ी है उसके अंदर लगाया जाता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो ऐसे ऊपर वाला भाग रहता है, यहाँ से चिंगारी निकलती है, ठीक है ना। तो ये जो गैप है ये चेक करते हैं। तो ये किससे कर लेते हैं? अपने फिलर गेज से चेक कर लेते हैं कि इसके बीच में गैप है वो कितना है, ठीक है ना। उसके बाद में इसकी धातु होती है वो कौन सी होती है? मटेरियल। इसकी धातु है वो कौन सी है? तो इसको अपने स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना। या तो स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील से इसको बनाया जाता है। इसका अदर नेम भी है, इसका दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम क्या है इसका? इसको अपने गैप गेज, क्लियरेंस गेज या थिकनेस गेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैप गेज, क्लियरेंस गेज, ठीक है, या थिकनेस गेज भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसको और तीन नामों से जाना जाता है: गैप गेज, क्लियरेंस गेज या थिकनेस गेज, ठीक है। इसकी साइज है वो कहाँ से लेते हैं अपने? इसकी साइज कहाँ से लेते हैं? तो इसकी साइज अपने ब्लेड की मोटाई से लेते हैं। ब्लेड की मोटाई से। कहाँ से लेते हैं? ब्लेड की मोटाई से इसकी साइज लेते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना फिलर गेज, ठीक है ना। उसके बाद में BIS के अनुसार अपने फिलर गेज हैं वो 4 सेटों में उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना। BIS के अनुसार फिलर गेज के 4 सेट उपलब्ध हैं। कितने सेट उपलब्ध हैं? 4 सेट, ठीक है। इसकी ब्लेड की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है? इसकी ब्लेड की मोटाई, इसकी ब्लेड की मोटाई कितनी होती है? 0.03 से 1 mm होती है। कितनी होती है? 0.03 से 1 mm इसके ब्लेड की मोटाई होती है, ठीक है भाई। चलो उसके बाद में नेक्स्ट अगला 3 नंबर गेज आता है अपना रेडियस और फिलेट गेज। रेडियस और फिलेट गेज। रेडियस यानी त्रिज्या, यानी कि ये गेज क्या करेगा? त्रिज्या को मापेगा। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग हम आंतरिक या बाहरी रेडियस को मापने में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। कौन सी रेडियस को मापेगा? आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की रेडियस को मापेगा। उसके बाद में आता है इसका मटेरियल। मटेरियल यानी किस धातु का ये बना हुआ होता है? ये भी हमारा स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। स्प्रिंग स्टील
या स्टेनलेस स्टील। ठीक है ना, स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। ये जो अपने रेडियस गेज होते हैं ये 3 सेटों में उपलब्ध होते हैं, 3, यानी कि इनका 3 सेटों में अपने को ये बाजार के अंदर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इसके द्वारा अपने कितने एमएम का साइज ले सकते हैं? इसके द्वारा अपने 1 एमएम से 25 एमएम तक के रेडियस को माप सकते हैं। कितने तक? 1 एमएम से लेकर 25 एमएम तक अपने किसी भी रेडियस को माप सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में रेडियस गेज और फिलेट गेज कैसे होते हैं? रेडियस गेज और दूसरा कौन सा? फिलेट गेज। दो अलग अलग हैं। ठीक है ना। रेडियस गेज है, ये क्या करेगा? बाहरी रेडियस को मापेगा। यह है बाहरी रेडियस को चेक करता है। ठीक है ना, जो बाहरी त्रिज्या है उसको ये चेक करता है। इसकी जो ब्लेड होती है वो कैसी होती है? ब्लेड इसकी अवतल होती है। अवतल किस प्रकार की होती है? यानी अंदर की ओर धसी हुई रहती है। ठीक है ना, वो क्या हो गया? अवतल। और फिलेट गेज यह है आंतरिक रेडियस को चेक करता है। ठीक है ना, इसकी ब्लेड होती है वो किस प्रकार की रहती है? अवतल रहती है, यानी कि बाहर की साइड होती है। ठीक है ना, उभार होता है इसके अंदर। यहाँ अपने देखेंगे तो इसके अंदर उभार है। ठीक है ना, यानी कि ये किसको मापेगा? आंतरिक रेडियस को मापेगा। वही ये इस प्रकार से है। ठीक है ना, तो कोई इस प्रकार से अपना रेडियस होगा, उसी को ही तो मापेगा है। तो ये तो किसको माप रहा है? ये तो हो गया फिलेट गेज। ठीक है ना, जो कि आंतरिक रेडियस को मापेगा। इसकी ब्लेड कैसी होती है? उत्तल होती है, बाहर की साइड निकली हुई रहती है। और ये कौन सा हो गया? ये हो गया अपना रेडियस गेज। ठीक है ना, ये हो गया अपना रेडियस गेज। इसकी जो ब्लेड होती है वो रहती है कैसी? अवतल। ठीक है ना, तो अपना जॉब कैसा होगा? इस प्रकार से होगा। इसी रेडियस को अपना ये मापेगा रेडियस गेज। ठीक है ना, इसकी ब्लेड होती है अवतल और ये बाहरी रेडियस को जांच करता है। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना रेडियस और फिलेट गेज। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही। बाकी के गेज हैं वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राम राम।